हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपसे का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अभी दोस्तों पेंशन स्कीम के बारे में चारों तरफ चर्चा चल रहा है कि पेंशन, कहीं चर्चा चल रहा है एनपीएस, कहीं ईपीएस, कहीं ऑल पेंशन। हम लोग आज विश्लेषण करेंगे और जानेंगे, छोटा सा विश्लेषण होगा कि कौन बेहतर है और कौन प्लान हम लोग को लेना चाहिए, और कर्मचारी को भी कौन पेंशन प्लान के बारे में डिस्कस करना चाहिए और कौन सा पेंशन प्लान के लिए सरकार से मांग करना चाहिए और उनको वो पेंशन देना चाहिए सरकार को भी। क्योंकि अभी जो 3 टाइप का पेंशन हो गया, सरकार का जो नया पेंशन लागू कर दी है ईपीएस, उससे पहले 2 पेंशन था, ऑल पेंशन और एनपीएस। हम लोग चर्चा करेंगे एक एक कर, लास्ट में टोटल कंक्लूजन हम लोग करेंगे सार में कि कौन बेहतर है। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए, और जब आप कर्मचारी बन जाएंगे, सर्विस में आ जाएंगे, तो आपके लिए कौन बेटर रहेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, पेंशन के नए फॉर्मूले पर राजी नहीं कर्मचारी, ओपीएस की मांग। पेंशन के नए फॉर्मूले यूनिफाइड पेंशन स्कीम ईपीएस पर अधिकांश केंद्रीय कर्मचारी संगठन राजी नहीं है। उनका कहना है कि ओपीएस एनपीएस की तुलना में बेहतर हो सकता है, लेकिन ऑल पेंशन स्कीम स्कीम जो है ओपीएस की तुलना में अभी भी इसमें कई खामियां हैं। कहने का मतलब, कर्मचारी सबका कहना है कि ऑल पेंशन ही सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है, हम लोग लास्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे। उनका कहना है कि ईपीएस कभी भी ओपीएस का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि ओपीएस बिना एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन से मिलता है और ईपीएस के लिए एनपीएस की तरह कंट्रीब्यूट करना होगा। यह उन केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है जो कि नेशनल पेमेंट सिस्टम एनपीएस की तुलना में एकीकृत पेंशन स्कीम को बेहतर बता रहे हैं। सभी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन का कहना क्या है कि ये जो आप ओपीएस दे रहे हैं, सॉरी यूपीएस दे रहे हैं, ओपीएस तो पहले शुरू वाला है, ईपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अभी सरकार लागू करने जा रही है। तो वो जो है एनपीएस, इससे पहले जो चल रहा था एनपीएस, वो नेशनल पेमेंट्स स्कीम, उससे बेहतर हो सकता है। इसलिए बेहतर हो सकता है कि उस ये जो एनपीएस में जो है कि लास्ट में जब रिटायर हो जाइएगा, तो रिटायरमेंट के समय आपको जो है करीब 60% मिलेगा और 40% वहाँ सरकार के खाता में जमा रहेगा, और उसी का फिर आपको पेंशन मिलेगा। और ओपीएस ओपीएस जो है, ओपीएस में आपको वैसा नहीं है। ओपीएस में आप जितना आपका जमा आप करते हैं, कंट्रीब्यूट तो आप अपना करते हैं, उसका 100 सब चीज़ आपको जोड़ जाड़ के तो मिल जाएगा, और सरकार आपको 100% पेंशन देती है, ओल्ड वाला जो शुरू वाला। और अभी जो यूनिफाइड जो चालू किया है, इसमें सिस्टम किया है कि इसको में एक सरकार एक गारंटी दे दी है कि 10 साल जो करेगा, कम से कम सर्विस जॉब करेगा, उसको मिनिमम 10,000 का, मैक्सिमम का तो आपका नियमानुसार जो बनेगा वो होगा। अंतिम वेतन और डीए के आधार पर ये तय होता है रिटायरमेंट के समय। और 30 वर्ष अगर सेवा कीजिएगा, अभी जो चल रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 30 साल अगर आप कर लेते हैं, तो आपको उसमें 6 महीना का एकमुश्त वेतन, जो कि ग्रेजुएटी से अलग होगा। ये अंतर है, मतलब एनपीएस से थोड़ा बेटर है, लेकिन ऑल पेंशन स्कीम जो शुरुआत है उससे बेटर नहीं है। अभी चलिए और चर्चा करते हैं। तो अभी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, तो इसलिए सभी कर्मचारी ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, पुराना पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। बैंकों में भी एनपीएस 1 अप्रैल 10 से लागू कर दिया है। जैसे एनपीएस 1 अप्रैल 10 से लागू है। बैंक में देखिए, बैंक कर्मियों को ईपीएस चुनने का विकल्प नहीं, देखिए बैंक कर्मी को इसका विकल्प ही नहीं, लेकिन उन्हें ईपीएस का विकल्प चुनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम ईपीएस को 1 अप्रैल 25 से लागू करने की घोषणा की है। ये जो है ईपीएस अभी जो सरकार लागू कर रही है, वो 1 अप्रैल 25 से लागू होगी, लेकिन अब तक इसे बैंक में लागू करने पर कोई निर्णय नहीं किया गया है, जिसके कारण बैंक कर्मियों को वॉच एंड वेट मोड में रहना होगा। वैसे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की मांग को जारी रखा है। यह बातें यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक डीएन तिवारी ने कही। उनका कहना है कि ओपीएस चाहिए क्या, तो बैंक एम्प्लॉयज़ के जो है आपका ये बैंक फोरम, यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक डीएन
द्विवेदी। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस से बेहतर नई पेंशन योजना है। उनका कहने का मतलब है कि ये जो है एनपीएस जो अभी चल रहा है उससे बेहतर है ईपीएस, लेकिन ऑल जो है ओपीएस से बेहतर नहीं हो सकता। अब देखिए, कर्मचारी को गुमराह करने का एक और प्रयास है। सीटू ये लोग संगठन है, कर्मचारी संगठन। इनका कहना है कि सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों के उचित अधिकारों के खिलाफ एक और धोखाधड़ी के रूप में निरूपित किया है। साथ ही सीटू ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। यूनियन ने कहा कि यूपीएस के नाम पर पेश किया गया पैकेज सरकारी कर्मचारियों को उनके वैध पेंशन अधिकार से वंचित करने का एक प्रयास है। ये सीटू जो संगठन है, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, उनका कहना है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ देखते हैं यूपीएस पर रेल के 4 यूनियनों में सिर्फ एक का ही पूर्ण समर्थन है। रेल में 4 यूनियन है जिसमें से एक ही केंद्र सरकार के जो यूपीएस का समर्थन कर रही है। रेल यूनियनों में ईपीएस को लेकर रार है, मतलब अपना मतभेद है। नवंबर में संभावित रेल यूनियन मान्यता चुनाव में ईपीएस सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के चुनावी अखाड़ों में फिलहाल 4 मुख्य यूनियनें ताल ठोकती नजर आ रही हैं। इनमें से सिर्फ एक संगठन ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने ही पूर्ण रूप से यूपीएस का समर्थन किया है। रेलवे यूनियनों के कड़े रुख से यह साफ है कि यूपीएस आने के बाद भी ऑल पेंशन स्कीम की मांग ठंडे बस्ते में नहीं जाने वाला है। धनबाद डिवीजन के 80% रेलकर्मी को अभी एनपीएस मिल रहा है। उन्हें यूपीएस का विकल्प 1 अप्रैल 25 से दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ है क्या कि यूपीएस पेंशन स्कीम से बेहतर जरूर है ऑल पेंशन स्कीम की तरह नहीं है। कोई सुधार की गुंजाइश है? यूपीएस नेशनल पेंशन स्कीम से बेहतर जरूर है, लेकिन ऑल पेंशन स्कीम की तरह नहीं। इसमें कई सुधार की गुंजाइश है। ये कहना है अरुण कुमार सिंह, जो मंडलीय सचिव अखिल भारतीय डाक कर्मचारी का है। कहने का मतलब देखिए, अभी जो सरकार ला रही है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये जो है अभी जो चल रहा है वर्तमान में नेशनल पेमेंट स्कीम, उससे बेटर हो सकता है, ये सब कहना है लोग। लेकिन ऑल पेंशन स्कीम जो शुरू में था उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता यार। दोस्तों, सही बात है, ऑल पेंशन स्कीम से बेटर कोई पेंशन स्कीम नहीं है। ऑल पेंशन स्कीम एक सबसे मस्त पेंशन स्कीम है, इसलिए कर्मचारी लोग जो मांग उठा रहे हैं जायज़ है। ऑल पेंशन स्कीम में आपको एकदम पेंशन फुल पेंशन मिलेगा और आपको अब अलग से कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना है। आपको पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करना है, लेकिन एनपीएस में आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा, आधा आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा, आधा जितना आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा, मतलब आप जितना दीजिएगा उतना मंथली उधर सरकार भी देगी। उसी तरह यूपीएस में भी है। तो दोनों में जब कंट्रीब्यूट कीजिएगा तब मिलेगी। वो भी लास्ट में जो है आपको फुल नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा और कुछ रख लेती है सरकार रिटायरमेंट के समय। लेकिन ऑल पेंशन स्कीम जो पुरानी पेंशन योजना है, वो उसमें तो कुछ नहीं, आप सब सरकार की तरफ से आता है और आपको सब चीज़ 100% मिलता है। इसलिए सबसे बेस्ट स्कीम ऑल पेंशन स्कीम है, और ऑल पेंशन स्कीम पर कर्मचारी को मांग करते रहना चाहिए। देखिए, ये जो पेंशन स्कीम यूपीएस महाराष्ट्र पहला राज्य है जो लागू किया, अन्य जिले भी लागू कर सकते हैं, हालांकि एनपीएस से ये बेटर है। तो सीधा सीधी यही है कि सबसे बेटर आपका मस्त है ओपीएस और पेंशन स्कीम, उसके बाद यूपीएस, उसके बाद एनपीएस। यानी एनपीएस वाले जो को भी इनका विकल्प रहेगा यूपीएस का, तो तत्काल ले लें, उसके बाद फिर लड़ाई लड़ें ओपीएस के लिए। तो दोस्तों, ये रहा। मैं अलग अलग तीनों में अगर कमेंट कीजिएगा तो अलग अलग तीनों का एकदम बढ़िया से वीडियो बना के डाल दूंगा। और नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।